तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए ज्ञान के प्रतीक भारतीय संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा के समन अर्पित करते हुए बहुजन समाज में जन्मे समस्त बहुजन महापुरुषों को श्रद्धा का समन अर्पित करते हुए मैं बुद्ध रत्न भीम पुत्र एडवोकेट विजय कुमार आजाद अपनी बारी करता हूँ। सम्मानित साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस गांव के समस्त ग्रामवासियों का जिन्होंने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए ये साहसिक कार्यक्रम आयोजित करने का साहस किया। ऐसे कार्यक्रम करने के लिए बहुत बड़े साहस की जरूरत होती है और ऐसा साहस हर किसी के पास नहीं होता। ये साहस आप लोगों ने दिखाया, मैं आपका हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। सम्मानित साथियों, मैं पूरे देश में बहुजन समाज को महापुरुषों की विचारधारा से जोड़ने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के प्रति उन्हें जागरूक करने के लिए तथा समाज में हो रहे अन्याय व अत्याचार को रोकने के लिए जगह जगह नुक्कड़ सभाएं, विचार गोष्ठियां करने का काम कर रहा हूँ। आज हमारे समाज को ये जानना होगा कि जो आज का ये कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अपने सभी छोटे बड़े भाई बहनों, माताओं एवं बुजुर्गों को संगीत के माध्यम से मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, वैचारिक रूप से मजबूत बनाने के लिए रखा गया है। साथियों, जब तक आप लोग अपने महापुरुषों के त्याग और संघर्ष को नहीं जाने हुए, तब तक आप लोग अपने मूलभूत अधिकार को हासिल नहीं करने पाओगे। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष से झगड़ा करने का नहीं, बल्कि हमारा उद्देश्य समता, समानता, बंधुता, भाईचारे को स्थापित करना है। जब तक हम लोग आपस में सामंजस्य स्थापित नहीं करेंगे, तब तक संविधान के नियमों को हम लोग नहीं समझने पाएंगे। तथागत बुद्ध से लेकर के बुद्ध के अनुयायियों तक, बाबा साहब से लेके बाबा साहब के अनुयायियों तक सभी ने सीलों का अनुसरण किया और सीलों का अनुसरण करने के साथ साथ संविधान सम्मत कार्य करने का काम किया। जब तक हम लोग संविधान सम्मत कार्य नहीं करेंगे, सीलों का अनुसरण नहीं करेंगे, तब तक हमारे यहाँ किसी प्रकार की जागृति नहीं हो सकती। आज आधी रात में आपको जगाने के लिए इतने लोग मौजूद हैं, तो हम सबका दायित्व है कि कई सालों से हम लोग सोते हुए आ रहे हैं, अब हमें जागना होगा। और यदि हम 2024 में नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं, हम फिर से उन पुराने दलदलों में फंस जाएंगे। आज हम सभी लोगों को इस गुलामी भरी जंजीरों से आजाद होने के लिए बुद्ध के त्रिशरण और पंचशील को ग्रहण करने का हमें काम करना होगा, संविधान को करने का काम करना होगा और समाज में और कीमत में हटाते हुए भाईचारा स्थापित करने का काम करना होगा। जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे, तब तक हमारे ऊपर अन्याय भी होगा, अत्याचार भी होगा और शोषण भी होगा। अन्याय, अत्याचार, शोषण केवल कमजोर वर्ग का होता है, भिन्न भिन्न भागों में बटे हुए लोगों का होता है। और जहाँ लोग यूनाइट होते हैं, एकजुट होते हैं, वहाँ पर कभी अन्याय, अत्याचार, शोषण नहीं होता। तो आप लोग इसी प्रकार से अपनी एकता को बनाए रखिए। आज मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ क्योंकि जिस प्रकार से भाई, युवा साथी, बुजुर्ग हमारे साथी हमारे बीच में महापुरुषों की विचारधारा को बढ़ाने के लिए रात दिन संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, तो उन्हीं की तुलना में माताएं बहनें भी बढ़ चढ़ करके महापुरुषों के कार्य को बढ़ाने का काम कर रही है। तो साथियों, मैं आप लोगों के लिए बस इतना ही कहूंगा कि आप लोग बिल्कुल भी डरे नहीं,
क्योंकि वो दौर था जब तथागत बुद्ध अकेले मार्ग पर चले थे और हम सभी लोगों को समता और समानता का, भाईचारे का संदेश दे गए, हम लोगों को शांति का संदेश दे गए और विश्व में अनोखी पहचान दे गए। वो दौर अलग था जब परम पूजनीय बाबा साहब अकेले थे, जब पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो विशाल डिग्री हासिल करके और इस देश को विशाल और ताकतवर संविधान देने का काम किया। और आज हम तो हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में है। आज हम सभी लोगों को एक से होकर के अपनी ताकत को समझना होगा और एक से होकर के अपने ताकत के साथ साथ अपने विचारों का भी प्रयोग करना होगा। हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, वैचारिक रूप से मजबूत होना होगा और जब तक हम ऐसा नहीं करते